तो अभी हम लोग बात करेंगे तस्मानिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वनडे कप होने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो देखो ये 50 ओवर का मैच है, ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। और कहाँ पे ये मैच होने वाला है? मैच होने वाला है हॉबार्ट पे, जहाँ के होम ग्राउंड की बात करें तो ये तस्मानिया का होम ग्राउंड है। ठीक है, ये आपको पता लगना चाहिए। और अगर बात करें कि यहाँ पे आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। कहाँ पे लिंक कहाँ पर है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और टॉस के बाद जो जो फाइनल अपडेट आएगा, फाइनल टीम आएगा, अगर कोई प्लेइंग 11 पे चेंजेस होता है तो सब कुछ कहाँ पे पोस्ट किया जाएगा? हमें टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पे जुड़ जाओ। तो देख लेते हैं कि इन दोनों तस्मानिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अपना स्क्वाड डिक्लेयर कर दिया है। तो स्क्वाड पे आप लोग लेके चलूँगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे गिव अवे है 50 रुपीज़ का। आप लोग फ्री में गिव अवे जीत सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन ड्रीम 11 पे हाईएस्ट पॉइंट गेटर होंगे। ठीक है, दोनों ही टीम में कौन हाईएस्ट पॉइंट गेटर होंगे। तो आपको सिंपल से जाके वहाँ पे हैशटैग लगा के कमेंट कर देना होगा और आप इजीली जीत पाओगे 50 रुपीज़। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या स्क्वाड अनाउंस हुआ है दोनों ही टीम के। तो देखो ये हमारी टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाओ। ठीक है, और लास्ट वाले कुछ मैचेस के आप लोग रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे बात करते हैं कि क्या स्क्वाड रहने वाली है। देखो तास्मानिया की जो बात करें कि इसका स्क्वाड जॉर्डन सील के साथ टॉम एंड्रूज, हाँ, जो कौन कौन नया प्लेयर ऐड हुआ है। देखो टीम पेन यहाँ पे खेलने वाले है, और एक प्लेयर है कौन, यहाँ पर है टीम डेविड। ठीक है, टीम डेविड यहाँ पे डेब्यूट करने वाला है मार्स कप में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन, टीम डेविड, क्योंकि ये बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी करेगा मिडिल ऑर्डर पे आके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो इसका कोई स्क्वाड में चेंजेस नहीं हुआ है, लास्ट वाले जो स्क्वाड थे वही है, लेकिन एक जो ऐड हुआ है वो है एरन हार्डी, तो ये भी खेलेगा। ठीक है, और बॉलिंग फास्ट पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देख लेते हैं कि क्या लास्ट वाले कुछ जो मैचेस हुए उसका जो स्कोर कार्ड। देखो लास्ट वाले मैच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़ी मार्जिन से जीत के आ रही है। ठीक है, और वो है वो देखो कौन कौन किसने परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे। जोशुआ फिलिप ने अच्छे किए थे, निक हॉब्सन जो कि ओपन करेगा जोशुआ फिलिप के साथ, वो भी अच्छे किए थे। कैमरन बेनक्रॉफ्ट ये भी अच्छे किए थे, और अच्छे नहीं बहुत ही अच्छे किए थे। 124 की नॉक खेले थे। और बात करें फिर कैमरन ग्रीन की, तो ये भी बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस दिए थे, 1 विकेट ले गए थे। और एस्टन टर्नर के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पे आके पारी को बूस्ट दिया था, जिसका चक्कर चलते हुए 361 रन बना पाए थे कौन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर देखो डार्सी शॉट आएगा, और फिर आएगा हिल्डन कटराइट, मैथ्यू कैली और एंड्रू टाई। लेकिन इस वाले मैच में आप लोग को देख सकते हो कि जेसन बैरनडॉप्सन नहीं खेलेगा। ठीक है, स्क्वाड पे नहीं है, चलते हैं स्क्वाड पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जेसन बैरनडॉप के बदले में किसको ऐड किया गया है, यहाँ पे एडन हार्डी को ऐड किया गया है, तो ये खेलेगा इस वाले मैच किसके जगह, जेसन बैरनडॉप की जगह। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। और देखते हैं कि यहाँ पे लियाम गोर्थर खेलता है तो खेलते हैं या नहीं। अगर कोई दूसरा नया प्लेयर आता है तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन 10 ओवर की पूरी गेंदबाजी करेगा। यहाँ पे देखो मैथ्यू कैली अगर खेलता है तो ये 10 ओवर डालेगा, कैमरन ग्रीन 10 ओवर डालेगा, एरन हार्डी जो स्क्वाड पे ज्वाइन हुआ है वो भी 10 ओवर डालेगा। फिर लियाम गोर्थर के बारे में बात करें तो ये पार्ट टाइम की गेंदबाजी करते हैं, तो कैमरन ग्रीन कभी 10 ओवर डाल लेते हैं। डार्सी शॉट लास्ट वाले कुछ मैच से ये पूरी की पूरी ओवर डाल रही है, और इस बार मैच भी डाल सकती है। अगर बात करें कि एंड्रू टाई, तो इस बार टीम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक ही इंपॉर्टेंट गेंदबाज है कौन, एंड्रू टाई, और अब एरन हार्डी भी जुड़ गया है। ठीक है, देखो एरन हार्डी के पास पेस है और एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है उसको, तो इसलिए बैट्समैन को तंग कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल भी उसको ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना। देखो तास्मानिया लास्ट वाला मैच बहुत ही बुरी तरह से हार के आ रही है, लेकिन इसका वो जो हॉबार्ट का जो ग्राउंड रहने वाला है वो इसका होम ग्राउंड है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकती है। और जो देखो यहाँ पे बात करते कि देखो लास्ट वाले मैच में क्लब ज्वेल ने विकेट कीपिंग किए थे, लेकिन उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए थे। और अगर बात करें कि बेन मैकडरमट, ये भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे लास्ट वाले मैच में। और यहाँ पे माइकल स्टार, हैरी राइट की बारे में बात करें तो
ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे और इस बार टूर्नामेंट पे बिल्कुल भी फ्लॉप हो चुके हैं अभी तक। ठीक है। जॉर्डन सिल्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे 35 की नॉक खेले थे और वाकिम के बारे में बात करें तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, लेकिन अच्छे खासे हिटर है ये। अगर बात करें कि टीम ओस्टर के बारे में, बॉलिंग के साथ साथ आपको बैटिंग भी दे देगा और इंपॉर्टेंट पिक तो बन ही जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग भी करेगा और डेथ में भी कभी कभी बॉलिंग करने के लिए आ जाती है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ऐड हुए हैं स्क्वाड पे टीम पेन और टीम डेविड। ठीक है। तो वो किसके जगह आ जाएगा, यहाँ पे वाकिम की जगह आ जाएगा। और फिर बात करें तो ऊपर पे यहाँ पे मार्कस्टर वाइट की जगह आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे टॉम रॉजर्स। देखो यहाँ पे किसको स्क्वाड पे ऐड किया गया है अभी के लिए, सैम रेनबीट को। ठीक है। तो सैम रेनबीट अगर खेलते हैं तो यहाँ पे टॉम रॉजर्स या फिर एंड्रूज से किसी में से, इन दोनों में से किसी एक को बाहर जाना चाहिए, लेकिन नीचे में से और बेन मिनती इस वाले स्क्वाड पे नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। ठीक है। तो स्क्वाड पे बहुत ही उलटफेर हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप लोग चेक कर लेना स्क्वाड और हमारे जो प्लेइंग 11 होंगे उसमें। ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिली मिर्जा तो खेलेंगे और पीटर सिडिल भी स्क्वाड पे है। और बात करें कि थॉमस रॉजर्स भी स्क्वाड पे है, ये भी शायद खेलेगा। बेन मिनती स्क्वाड पे ही नहीं है और एंड्रू भी स्क्वाड पे नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं कि जो लास्ट वाले हेड टू हेड मैचेस हुए थे इन दोनों के टीम के बीच में, तब कैसे परफॉर्मेंस किए थे। तो देखो यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और फिर यहाँ पे तास्मानिया की जो मैच हुए थे उसमें वेस्टर्न तास्मानिया ने इजीली विन कर गया था और 4 विकेट रहते ही का जो स्टार परफॉर्मेंस था किसका था, जॉर्डन सिल्क का। 90 रन करके आ रही थी और इस वाले मैच में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैटिंग जो है इसका डाउन हो जाएगा क्योंकि जो है टीम डेविड आने वाला है। टीम डेविड तो अगर बैटिंग करेगा तो 2 डाउन ही बैटिंग करेगा और फिर टीम पेन भी आ गया है। तो देखो सिल्क थोड़ा सा नीचे जा सकती है या फिर सिल्क ऊपर आ सकती है, नीचे जा सकती है टीम पेन। तो ये थोड़ा सा आपको प्लेइंग 11 पे पता चल जाएगा। ठीक है। तो मैकडरमट और फिर जोएल तो ओपन ही करेगा, फिर आएगा कौन, राइट, फिर आ सकते हैं टीम डेविड, फिर आ सकते हैं सिल्क, फिर आ सकते हैं टीम पेन। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख कर चलना। और बात करें कि यहाँ पे टीम ओस्टर भी खेलेगा, मिचेल ओवेन तो नहीं खेलेगा शायद, एंड्रूज भी टीम में नहीं है। उसके आएगा कौन यहाँ पे, सैम रेडबीट, पीटर सीडिल और यहाँ पे रिले मैड्रिड। तो ये सब आ सकते हैं। अगर बात करें कि यहाँ पे कौन पूरी की पूरी कोटा डालेगा, यहाँ पे देखो सैम रेडबीट तो आ चुके हैं, ये 10 ओवर की पूरी गेंदबाजी करेगा। पीटर सीडिल भी करेगा, वेबस्टर भी करेगा और अगर यहाँ पे टॉम एंड्रूज की जगह रॉजर्स करेगा। ठीक है। तो देख लेते हैं कि लास्ट वाले जब हुआ था हेड टू हेड तब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने किसने परफॉर्मेंस किया था, फ्लिप फ्लॉप किया था, लेकिन इसके पास पोटेंशियल है और ये अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक जो बात है हॉबर्ट पे ना, यहाँ पे हॉबर्ट पे कौन, बेन मैकडरमट बहुत ही बढ़िया खेलता है। ठीक है। तो ये इसका जो फैनो स्टैट्स है बेन मैकडरमट का, ये बहुत ही बढ़िया है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। अगर क्रेडिट की दिक्कत नहीं हुआ तो आप लोग जरूर से जरूर किसको पिक करके चलना, यहाँ पे बेन मैकडरमट को। ठीक है। तो देखो यहाँ पे व्हाइटमैन ने 3 रन किए थे, लेकिन ये शायद नहीं खेलेगा। शॉन मार्श भी नहीं खेलेगा, स्क्वाड पे ही नहीं है। ग्रीन की बारे में बात करें तो यहाँ पे 5 रन किए थे हेड टू हेड मैच में। टर्नर ने एक बहुत बढ़िया मैच टर्निंग पारी खेली थी, लेकिन ये मैं हार गए थे मैच। डार्सी शॉट के बारे में बात करें तो ओवर डालेगा और कट राइट भी अगर बात करें तो ये भी ओवर डाल देते हैं कुछ, लेकिन इस वाले मैच में बॉलिंग नहीं करेगा शायद। अगर बात करें कि मैथ्यू कैली की ग्रैंड लीग के ट्राइवल है, एंड्रू टाई तो एकमात्र जो मेन गेंदबाज है यहाँ से। और अगर बात करें कि यहाँ पे लियाम गोर्थ्रेट के बारे में बात करें तो ये भी खेलने वाला है। ठीक है। अगर बात करें देखो यहाँ पे फुल ओवर कौन कौन डालता है, यहाँ पे मैथ्यू कैली के बारे में बात करें तो ये भी डेथ और ओपन पे बॉलिंग करने के लिए आ जाती है। एंड्रू टाई टोटली डेथ बॉलर और डार्सी शॉट के साथ कैमरन ग्रीन और लियाम गोर्थ्रेट भी बॉलिंग भी करेगा। ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्या ड्रीम 11 की क्या टीम रहने वाले, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे पास है कितने ऑप्शन, टीम पेन खेलेगा, जोसेफ फिलिप खेलेगा और नीचे की बात करें और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे बेन मैकडरमट भी खेल जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास है ये विकेट कीपिंग सेक्शन से 3 ऑप्शन, तो किसको लेके चलेंगे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। टीम पेन को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग पर, ये भी एक अच्छे खासे बैट्समैन है, लेकिन बहुत ही नीचे बैटिंग करने के लिए आएगी, तो इसलिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। ठीक है। और ये
ये थोड़ा सा टेस्ट प्लेयर है, लेकिन ओडीआई पे ये भी शूट कर लेती है। अगर बात करें कि बैट्समैन पे शॉन मार्श तो नहीं खेलने वाला है, जॉर्डन सिल्क खेलने वाला है, और एकमात्र तो बहुत ही अच्छे ऑप्शन भी हो जाते हैं जॉर्डन सिल्क, ठीक है। अगर अगर ये इसका बैटिंग ऑर्डर बहुत ही डाउन डी ऑर्डर चला जाते हैं तो 2 डाउन 4 डाउन या फिर 5 डाउन तो बिल्कुल भी आप लोग इसको पिक मत करना। और ठीक है, दिल ओडीआई में तो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विकेट अगर गिरे तो जॉर्डन सिल्क आके संभालेगा, क्योंकि इसके पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है कि रन बनाने में, ठीक है। तो मुझे बहुत ही पसंद है जॉर्डन सिल्क। सिडनी सिक्सर्स से जब खेलते थे तो एक से एक बढ़िया रन बनाते थे मिडिल ऑर्डर पे आके, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और टीम की कैप्टन भी है, तो इसलिए आप लोग सिल्क को ट्राई कर सकते हो। अगर इसका बैटिंग ऑर्डर डाउन डी ऑर्डर चला जाते हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। कैमरन बेनक्रॉफ्ट के बारे में बात करें तो लास्ट वाले मैच में फॉर्म में आ गया था, जहाँ पे 124 रन बना दिए थे, लेकिन क्या इस वाले मैच पे ये रन बना पाएंगे, ये देखने वाली बात है। ठीक है, अभी तो क्रेडिट की पॉइंट दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने कैमरन बेनक्रॉफ्ट को छोड़ा हूँ। ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हो कि ठीक है, तो 2 डाउन बैटिंग करने के लिए आएगी ये। एस्टन टर्नर के बारे में बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट बंदा है, और यही सेम काम करते हैं किसके जैसे करते हैं कौन, जॉर्डन सिल्क, ठीक है। ये दोनों ही सेम कैटेगरी के प्लेयर है, और दोनों ही आते ही जो इनिंग्स को बूस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग एस्टन टर्नर को भी पिक कर सकते हो, मैंने भी किया है अभी के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे बाद में इसको पिक कर दूँ। टीम डेविड के बारे में बात करें तो ये अगर इसका जो बैटिंग पोजीशन कैसे रहता है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 डाउन आते हैं तो मस्ट पिक हो जाएंगे, क्योंकि ये इस बंदे के पास बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी है बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के मारने की, ठीक है। और ये अगर बॉलिंग भी डालते हैं तो 10 ओवर डाल जाती है, और ये लेग स्पिन भी करते हैं, ठीक है, और ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी और थोड़ा सा ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी डालता है, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा फास्ट मीडियम बॉलर है, लेकिन ये कभी कभी कटर भी डाल देते हैं, ठीक है। तो आप ये सब ध्यान रख कर चलना। और तो टीम डेविड को आप लोग पिक कर सकते हो। ये अगर बॉलिंग करते हैं तो 10 ओवर पूरी की इसका तय है, या फिर 6 से लेकर 7 ओवर, यानी 5 ओवर से ज़्यादा ये बॉलिंग कर सकती है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा प्लेइंग 11 आते ही कि ये बॉलिंग करेगी या नहीं। तो देखो, नीचे की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, कौन, क्लब ज्वेल, ठीक है। ये भी एक अच्छे खासे हिटर है, और ओपन करने के लिए आते हैं टीम के, और विकेट कीपिंग भी कर सकती है। लेकिन इस वाले मैच में कौन कौन आ गया है, टीम पेन आ गया है, और बेन मैकडर्मट तो पहले से ही है। क्या इस वाले मैच में कीपिंग करेगा, तो ये एक सवाल है। अगर करते हैं तो कीपिंग विकेट कीपिंग सेक्शन से कुछ पॉइंट दे सकती है, और बैट्समैन बैटिंग ओपन कर रही है तो ग्रैंड लीग के लिए आपको मस्ट पिक हो जाते हैं। अगर बात करें हिडलन कार्टराइट, बहुत ही नीचे बैटिंग करने के लिए आती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, और राइट तो फॉर्म में ही नहीं है। ऑप्शन के बारे में बात करें तो ओपन करने के लिए आती है, तो ग्रैंड लीग पर ट्रैवल है। वॉकिन के बारे में बात करते हैं, इस वाले मैच मिस करेंगे। और बात करें कि नीचे और कोई उतना खास ऑप्शन नहीं है, टी वार्ड और माइकल वेन और बी होप, ये सब तो नहीं खेलने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे बात करें कि बैटिंग सेक्शन से अभी बाद में देखेंगे, चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, ठीक है। तो नीचे देखो, यहाँ पे बी वेबस्टर आपके लिए एक शानदार पिक है, और मैंने भी पिक किया है। डार्सी शॉट के बारे में बोल दूँ तो देखो, डार्सी शॉट का तो बॉलिंग कंफर्म है कि 8 से लेकर 9 ओवर या फिर 10 ओवर की बॉलिंग डालेगा, ठीक है। लेकिन बैटिंग से बहुत ही नीचे बैटिंग करने के लिए आ रही है। अगर आपको क्रेडिट की दिक्कत नहीं हो रही है तो हम लोग डार्सी शॉट को मस्ट पिक कर लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रिस गिल को लेकर चला हूँ, क्योंकि ये बॉलिंग के साथ साथ टॉप ऑर्डर पे बैटिंग भी करेगा, और बॉलिंग से आपको 6 से लेकर 7 ओवर भी दे देगा। मैंने यहाँ पे जिसको ट्राई किया वो है एरन हार्डी, ठीक है। वो एक बहुत ही होनहार बॉलर है, और इसके पास भी हिटिंग एबिलिटी है, तो इसलिए मैंने इसको पिक किया है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से देखो तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पिक बन जाते हैं, कौन, एरन हार्डी, क्योंकि इसका जो एक गेंदबाज था जेसन बेरेंडॉफ, वो नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो एरन हार्डी के पास है स्पेस, और एक्स्ट्रा बाउंस भी इसको मिलता है। अगर बात करें कि बॉलिंग सेक्शन से पीटर सिडिल के बारे में बात करो तो ये एक मेन गेंदबाज है तास्मानिया से, तो आप लोग इसको जरूर से पिक करके चला, और मैंने भी किया है। जेसन बेरेंडॉफ तो नहीं खेलने वाले हैं। एंड्रू टाई के बारे में बात करें तो ये भी एक मेन गेंदबाज है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो
तास्मानिया से मेन गेमर्स है पीटर सिरिल और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से है एंड्रू टाई। ठीक है, नीचे के बारे में बात करें तो यहाँ पे रिले मिडल तो एक इंपॉर्टेंट पिक और इसके पास तो विकेटिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। बेन मिनाटी अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, लेकिन ये बंदा नहीं खेल रहा है इस बारे में, जो स्क्वाड पे ही नहीं है। तो नीचे भी कोई भी ये तो कोई प्लेयर नहीं खेलने में। सैम रेनबर्ट को आप लोग ग्रैंड लीग पर ट्राई कर लेना, ठीक है। तो स्मॉल लीग पे थोड़ी सी दूरी बना कर चल रहा हूँ लेकिन इसके पास भी है विकेट टेकिंग एबिलिटी और ये भी डेथ में बॉलिंग करने के लिए आ जाएगी। मैथ्यू केली के बारे में बात करें तो आप लोग इसको ग्रैंड लीग पे जरूर से जरूर ट्राई करना। मैंने अभी के लिए छोड़ा हूँ, लेकिन फाइनल टीम में अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करते हैं तो हम लोग मस्ट पिक करके चलेंगे, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करने के लिए आएगी, ठीक है। और लियाम गोथरेड के बारे में बात करें तो ये शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले, क्योंकि ये अभी बंदा फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो नीचे और कोई प्लेयर नहीं खेलने वाले हैं। अगर आप लोग ट्राई कर सकते हो डी मोडी का डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे खासे है, ठीक है। लेकिन ये शायद नहीं खेलने वाले, इस वाले मैच में डेब्यूट कर सकती है, लेकिन चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर बात करें कि यहाँ पे बैटिंग सेक्शन से हमारे पास है 3 ऑप्शन किसको ले, लेकिन विकेट कीपिंग सेक्शन से अभी के लिए मैंने बेन मैकडरमट को लिया है, लेकिन देखते हैं कि इसको लेने के चक्कर में कितना क्रेडिट है हमारे पास। तो अभी के लिए हमारे पास है 27.5, तो मैंने यहाँ पे 27.5 पे लिया है किसको, टिम डेविड और फिर कैमरन ब्रेनक्रॉफ्ट को, ठीक है। तो और हमारे पास है और एक ऑप्शन, हमने लिया है एस्टन टर्नर को। तो ये रहने वाला है हमारी जो डेमो टीम। तो देखो फाइनल टीम तो ये नहीं है, तो अगर कोई इसमें से कोई प्लेयर मिस होता है तो डेफिनेटली चेंजेस होगा। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और 9:05 इंडियन के टाइम अनुसार ये मैच स्टार्ट होने वाला है। तो सुबह हो जाएगा, तब तक आप लोग ये सभी उठ जाओगे, ठीक है। तो देखो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, फाइनल अपडेट वहीं पर मिलेगा। एक चेंजेस आप लोग क्या कर सकते हो टर्नर के बदले में, यहाँ पे टीम डेविड के बदले में यहाँ पे डार्सी शॉट, या फिर बॉलिंग ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे सैम रेनबर्ट या फिर मैथ्यू केली को ले सकते हो। और मैंने भी वही करूँगा कि अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पहले बैटिंग बॉलिंग आते हैं तो मैंने डेफिनेटली यहाँ पे एम केली को लेके जाऊँगा, ठीक है। तब किसके बदले में लेके जाऊंगा मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा एस्टन टर्नर, और फिर यहाँ पे डार्सी शॉट के बदले में एस्टन टर्नर नहीं, मैंने यहाँ पे ले लूँगा टीम डेविड को, और फिर नीचे जाऊंगा यहाँ पे मैथ्यू केली के साथ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो हमारी जो कैप्टन रहने वाले इस वाले मैच में यहाँ पे क्रिस ग्रीन तो हमारे इम्पोर्टेंट पिक बन जाते हैं कैप्टन के लिए। और वाइस कैप्टन के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन है ब्यू वेबस्टर, और फिर ऊपर है कौन जॉर्डन सीक, और यहाँ पे एस्टन टर्नर, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे गया हूँ किसके साथ, एंड्रू टाई के साथ, क्योंकि ये डोमेस्टिक सर्कल में बहुत ही ज़्यादा विकेट लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पे वाइस कैप्टन दिया है एंड्रू टाई को। आप लोग किसी और को दे सकते हो, ऑप्शन है आपके पास बहुत ही लिमिटेड, ठीक है। व्यू स्टार है, ग्रैंड लीग पर ट्राई कर लेना। यहाँ पे बेन मैकडरमट या फिर जोसेफ फिलिप को आप लोग ऐड करते हैं तो ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि वो अगर चलता है तो 100+ बना के ही छोड़ेगा। तो ये वही बंदा है, ठीक है। अगर चलता है तो बहुत ही लंबे खेलेगा, नहीं तो आपको 30 से नीचे ही आउट होता हुआ दिख जाएगा। तो देखो आप लोग जोसेफ फिलिप को आप लोग जरूर से ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग पर। बेन मैकडरमट को भी आप लोग बैटिंग सेकंड पे वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी के लिए यहाँ पे एंड्रू टाई को दिया हुआ है। तो ये रहने वाले टीम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, और आप सभी खुश रहो। और अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, क्योंकि फाइनल टीम वहीं पर मिलेगा। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।